पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को धमाकेदार बहुमत मिलने के बाद चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मांग पूरे देश में बढ़ गई है। हालांकि प्रशांत किशोर ने अब चुनाव रणनीति बनाने के काम से किनारा करने का फैसला किया है, लेकिन उनकी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी प्रशांत किशोर के निर्देशन में यह काम करती रहेगी। ममता बनर्जी की जीत के बाद कई राजनीतिक दल प्रशांत किशोर को मुंह मांगी फीस देने को तैयार हैं। साथ ही प्रशांत ने जब जिस पार्टी को जीत दिलाई तब उस पार्टी के लिए जमीनी समीकरण भी मददगार साबित हुए थे, लेकिन जीत दिलाने का सेहरा प्रशांत को नहीं मिला। हालांकि प्रशांत को कई बार अपने फॉर्मूले को फ्लॉप होते हुए भी देखना पड़ा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत के फेलियर से ज्यादा उनके पास होने की चर्चा रही है। प्रशांत अब सीधे स्वयं रणनीति बनाने के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने अपनी चुनाव रणनीति बनाने की फीस दोगुनी कर दी है। इन दो आधार पर तय होती है प्रशांत किशोर की फीस। कांग्रेस के लिए सेवाएं देने के दौरान उनके संपर्क में रहे कांग्रेस आईटी सेल के एक टेक इंजीनियर ने बताया कि प्रशांत चुनाव रणनीति बनाने की फीस चुनावी मुकाबले के हालात को देखकर तय करते हैं। इसके अलावा जहां चुनाव होना है वहां की शैक्षणिक हालत भी उसका पैमाना बनती है। आमतौर पर प्रशांत किशोर सीट वाइज फीस मांगते हैं। प्रशांत के सामने नेताओं का विश्वास पड़ रहा कमजोर। पीके यानी प्रशांत किशोर जितना ज्यादा सफल हो रहे हैं, भारत के नेता उतने ही दयनीय दिख रहे हैं। प्रशांत के पास ऐसा क्या है जो पिछले कई दशकों से भारत की जनता को झांसे में दे रहे राजनेताओं के पास नहीं है? निश्चित रूप से हर पार्टी को पता है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मोटी फीस लेकर जो कुछ भी करेंगे वो उनका संगठन और कार्यकर्ता भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने संगठन और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन प्रशांत किशोर को करोड़ों की फीस देकर उन्हीं कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव जीतने पर प्रशांत किशोर का इस्तकबाल करते हैं। इन विफलताओं में छिपी है प्रशांत किशोर की रणनीति। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर असफल नहीं हुए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 में निराशाजनक विफलता के बाद उनका भाव काफी गिर गया था, लेकिन पंजाब के अभियान ने उनकी लाज बचा ली। और फिर 2019 में जगन मोहन रेड्डी की किस्मत पलटने का जो लेवल उनके साथ चिपका, उसने उन्हें नीतीश कुमार का काम दिला दिया। हालांकि वो नीतीश को धमाकेदार जीत नहीं दिला पाए, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें अपने लिए बुक कर लिया। प्रशांत किशोर की फीस का आधार मतलब जितनी सीटें जीतने का टारगेट उतनी ही उनकी फीस होती है। 2017 तक प्रशांत किशोर विधानसभा की प्रति सीट 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। पंजाब में शैक्षणिक स्तर अधिक होने से उन्होंने फीस कम कर दी, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की फीस उन्होंने कोई कम नहीं की। कैंपेन में असीमित खर्च है करोड़ों की फीस का कारण। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जिस पार्टी को जिताने का ठेका लेते हैं उसकी पूरी कंडीशनिंग का अध्ययन करते हैं, डेटा जुटाने और उसके प्रति जनता की भावनाएं जानने में खुलकर खर्च करते हैं। वे सर्वे करने वाली एक से ज्यादा एजेंसियों से अलग अलग सर्वे कराकर डेटा का एनालिसिस कराते हैं और उसके बाद अपनी टीम से फाइनल सर्वे कराते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का मोटा खर्च आता है। सूत्रों के अनुसार सर्वे और एनालिसिस में जुटी उनकी टीम का रहने, खाने और परिवहन का खर्च कई करोड़ का है। इसके अलावा पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान टीम के सदस्यों की अलग अलग इलाकों में यात्राएं, रात्रि प्रवास, जनता के साथ जुड़ाव, ऐसे कामों पर भी रोजाना लाखों का खर्च आता है। इसके साथ ही वो पूरे राज्य में कई हाईटेक कार्यालय स्थापित करते हैं और उसमें इंटरनेट की हाई स्पीड लीज लाइन, आधुनिक संचार उपकरण, बेहतरीन मोबाइल, लैपटॉप की व्यवस्था भी करते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि प्रशांत किशोर की फीस का ज्यादातर हिस्सा कैश में देना होता है। वो बैंकिंग सिस्टम से सिर्फ उतना ही रुपया लेते हैं जिसे वो अपनी कंपनी की आयकर रिटर्न में दिखा सकें। कब जीते और हारे प्रशांत किशोर? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2014 लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग से लेकर ब्रांडिंग तक का जो फॉर्मूला लॉन्च किया वो सुपरहिट साबित हुआ। चाय पे चर्चा, रन फॉर यूनिटी, मंथन जैसे पब्लिक प्रोग्राम के अलावा सोशल मीडिया पर भी प्रशांत किशोर की रणनीति का फोकस रहा है। 2014 की सफलता के बाद प्रशांत किशोर ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक नाम से अपना संगठन खड़ा किया। कांग्रेस को हार से नहीं बचा पाए प्रशांत किशोर।
प्रशांत किशोर और आईपैक के लोग जब बिहार में नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे, प्रचार की कमान प्रशांत किशोर के हाथ में थी। मुकाबला बीजेपी से था और प्रशांत किशोर की रणनीति से जदयू राजद का गठबंधन जीत गया तो ब्रांड पीके और मजबूत हो गया। नीतीश के साथ प्रशांत किशोर की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। बीजेपी और जदयू के साथ सफल रहने के बाद 2016 में प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने अपने साथ लिया। पंजाब में लगातार 2 चुनाव हार चुकी कांग्रेस को 2007 में पीके के साथ जीत मिली। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत का क्रेडिट पीके को भी मिला। पार्टी के कई नेताओं ने प्रशांत किशोर का नाम लेकर उन्हें श्रेय दिया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में चटा दी थी धूल। पंजाब का साथ उत्तर प्रदेश में भी जारी रहा, मगर वहां पीके का प्लान फेल हो गया। बीजेपी की रणनीति के आगे पीके की दाल नहीं गली। कांग्रेस राज्य में करीब 3 दशक से सत्ता से बाहर थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का दांव भी काम नहीं आया। बीजेपी अकेले 300 से ज्यादा सीटें जीत ले गई। कांग्रेस के हिस्से में केवल 7 सीटें आईं। कई राजनीतिक पंडितों ने यूपी में कांग्रेस के साथ जाने के पीके के फैसले को गलत बताया। जगन को 151 सीट मिलते ही बढ़ा दी फीस। मई 2017 में प्रशांत किशोर को वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया। आईपैक ने जगन की इमेज बदलने के लिए कई कैंपेन चलाए। विधानसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी को 175 में से 151 सीटें मिली तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हायर कर लिया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीटें जीतने में कामयाब रही। देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रशांत से कितना फायदा होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रशांत अपने लिए ऐसी रणनीति बना रहे हैं जो उन्हें भविष्य में एक बड़े नेता के रूप में सेट कर दे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।